हमें पढ़ना है भौतिक गुणधर्म। अब ये जो भौतिक गुणधर्मों की बात हुई है, तो ये हम अल्कोहल और फिनोलों के ही भौतिक गुणधर्म पढ़ेंगे। अब भौतिक गुणधर्म का मतलब होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी बताया था कि जितनी भी चीजें हम पढ़ते हैं उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ना बहुत ही आवश्यक हो जाता है हमारे लिए। तो भौतिक गुण का मतलब होता है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब बच्चों, मुद्दे की बात यह है कि जब आप अल्कोहल और फिनोल की भौतिक धर्मों की बात करोगे, भौतिक गुणों की बात करोगे, तो यहाँ पर आपको इनके दो भौतिक गुणों की चर्चा करनी है। कौन कौन सी? दो भौतिक गुणों पे हम चर्चा करेंगे। अब वो दो भौतिक गुण कौन कौन से होंगे? पहला तो है आपका क्वथनांक, ठीक है, और दूसरी है आपकी विलेयता। क्लियर है? ये दो भौतिक गुणों पे हम चर्चा करेंगे अल्कोहल और फिनोल की। अब पहले मैंने लिखा है क्वथनांक और फिर मैं बात करूंगी विलेयता की। क्वथनांक समझते हो, लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि कितने तापमान पर कोई भी आपका विलय बॉयल होता है, गर्म होता है, उसको हम क्वथनांक कहते हैं, जिसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अगर मैं विलेयता की बात करूं तो विलेयता का मतलब होता है कि कोई भी चीज आपने ली है वो उसमें किस तरीके से घुल सकती है, तो हम विलेयता को इंग्लिश में सोल्यूबिलिटी कहते हैं। और सोल्यूबिलिटी का मतलब होता है कि कोई चीज किसी में कितनी सोल्यूबल है। क्लियर? तो चलिए, क्वथनांक का क्या मतलब हुआ? क्वथनांक का मतलब हुआ बॉइलिंग पॉइंट, और सोल्यूबिलिटी मतलब विलेयता। नाम तो दोनों समझ में आ गए आपको। बॉइलिंग पॉइंट मतलब कितने तापमान पर वो बॉइल होना शुरू होता है, और विलेयता का मतलब कि अगर आप उसको उसमें घोलोगे तो वो जल में घुलेगा या किसी और ऑर्गेनिक कंपाउंड में घुलेगा, ये उस चीज पर डिपेंड करता है। पहली चर्चा भौतिक गुणधर्म में हम क्वथनांक की करेंगे। पर बच्चों, भौतिक गुणधर्म को समझने से पहले आप ये जानते हो कि आप देखोगे कि हमारा जो पूरा अल्कोहल है उसके पास में दो समूह हैं। कितने समूह हैं? दो समूह हैं। अगर मैं अल्कोहल की बात करूं, अल्कोहल की चर्चा में हम सबसे पहली चर्चा यही कर रहे हैं कि अल्कोहल जो है हमारा वो दो समूहों में बटा हुआ है। अब वो दो समूह कौन से हैं? ये अल्कोहल के दो समूह होते हैं। आगे वाला तो होगा आपका एल्किल या एरिल ग्रुप। क्या बोलोगे आगे वाले को? एल्किल या एरिल ग्रुप। और दूसरा होता है आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप। रुकिए, मैं बताती हूं आपको कि ये कैसे हुआ। अल्कोहल, जनरली अल्कोहल को लिखते कैसे हो? या तो आप इसको लिखते हो ROH, और अगर ये R पर न लगा होकर रिंग पे लगा हुआ है, अगर वो एरीन है तो हम इसको लिखते हैं AROH। यही लिखते हैं ना, अल्कोहल को हम ऐसे ही लिखते हैं। तो हम बोलेंगे कि हमारा ये जो पूरा अल्कोहल है ये दो चीजों में विभाजित है। इसका दो विभाजन हमने किया। विभाजन हमने कैसे किया? पहला हो गया मेरा एल्किल और एरिल समूह। एल्किल और एरिल समूह का क्या मतलब है? एल्किल या फिर एरिल समूह। एल्किल और एरिल समूह का मतलब है R या फिर AR। R का मतलब कोई भी कार्बन की श्रृंखला, लेकिन वो खुली हुई श्रृंखला। AR का मतलब एरोमेटिक। एरोमेटिक का मतलब कोई भी कार्बन की श्रृंखला, लेकिन वो रिंग की फॉर्म में। हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसका नाम है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल समूह। ठीक है, हाइड्रोक्सिल समूह का मतलब होता है इसमें हाइड्रो और ऑक्सी है, OH ग्रुप है। तो आपने अल्कोहल को दो चीजों में विभाजित किया। एक हुआ आपका एल्किल और एरिल समूह और दूसरा हो गया आपका OH ग्रुप। क्लियर यहां तक? चलिए, अब आप देखोगे कि R के साथ जो OH लगा है, ठीक है, R के साथ जो OH लगा है, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बन के साथ लगा है, वहां पर उनके बीच में जो बल है आकर्षण का, वो आकर्षण का बल होता है उनके बीच में अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। जहां भी आपको OH दिखे ना, इसका मतलब वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा ही करेगा। अब कार्बन की संख्या जितनी ज्यादा होगी, आप कहोगे कि क्वथनांक उतना ही ज्यादा होगा। सिंपल सोच के देखो, दो कार्बन है, अगर हम उनको गर्म करेंगे तो जल्दी गर्म हो जाएंगे, और 4 कार्बन की चेन है तो उनको गर्म करने के लिए मुझे ज्यादा तापमान देना पड़ेगा। तो कार्बन की संख्या जितनी ज्यादा होती है, वैन डर वाल्स बल की
स्थिति या वैंडरवॉल, हम बल को ये कहेंगे, वैंडरवॉल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो भी बढ़ता जाता है। तो जितने ज्यादा कार्बन उतना वैंडरवॉल फोर्स ज्यादा, और जितना वैंडरवॉल फोर्स ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा। ठीक है, एक और मुद्दे की बात ये आती है कि अगर आपका कार्बन श्रृंखला में लगा है, कैसे लगा है, श्रृंखला में लगा है, तो श्रृंखला में अगर कार्बन ज्यादा लगे हुए होते हैं तो उनका जो क्वथनांक होता है वो कंपैरेटिवली कम होता है किन की कंपैरिजन में, जो सीधी चेन में होता है। क्लियर? तो हम यहाँ बोलेंगे कि क्वथनांक बढ़ता जाएगा अगर आप क्या करोगे, अगर आप कार्बन की चेन को और बढ़ाते जाओगे। अब बात यह है कि हम भौतिक गुण किसके पढ़ रहे हैं, अल्कोहल के, फिनोल के, ईथर के। तो अल्कोहल जो होते हैं ना उनका क्वथनांक सबसे ज्यादा होता है, और उसका रीजन क्या है, क्योंकि उसके अंदर अंतर आणविक आबंध है। कौन सा? हाइड्रोजन का आबंध है। क्लियर है? तो बच्चों यहां पर आप ये देखोगे कि एक चीज तो ये हुई कि जो आपका क्वथनांक है वो बढ़ता जाएगा। कैसे बढ़ेगा वो? कार्बन की संख्या अगर बढ़ती है, जितने ज्यादा कार्बन होंगे ना उतना ज्यादा आपका क्वथनांक होगा, उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। और वो क्यों होगा? वो होगा क्योंकि उसमें वैंडरवॉल फोर्स की, वैंडरवॉल बल की मात्रा अधिक होने से। तो सिंपल सी बात है, जितने ज्यादा कार्बन क्वथनांक उतना ज्यादा। और वो क्यों? क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में वैंडरवॉल फोर्स वहां पर आ जाता है। अब मैंने बोला कि जैसे जैसे शाखा बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे स्ट्रक्चर में ब्रांचिंग होती जाती है, आप देखोगे कि क्वथनांक जो होता है वो कम होता जाता है। तो आप बोलोगे कि शाखाओं के लिए, शाखाओं के लिए क्वथनांक की मात्रा कम होती है। क्या होती है? क्वथनांक की मात्रा आपकी कम होती है। किसके लिए? शाखाओं के लिए। क्लियर है? तो जैसे जैसे शाखाएं बढ़ती जाएंगी क्वथनांक की मात्रा आपकी कम होती जाएगी। अब मैंने बोला कि अल्कोहल जो होता है अगर वो किसी भी कार्बन की समूह के साथ लगा हुआ है तो उनके बीच में अंतर आणविक कौन सा बंध होता है? हाइड्रोजन बंध होता है। तो यहाँ पर बच्चों अब हम आगे बात करते हैं अल्कोहल के और फिनोल के भौतिक गुण धर्मों के बारे में। तो आप ये देखेंगे कि अल्कोहल और फिनोल में हमेशा आपके पास में दो समूह पाए जाते हैं। अगर मैं लिखती हूँ ROH तो उसके अंदर एक एल्किल समूह है और एक आपका हाइड्रोक्सिल समूह है। अगर मैंने लिखा ROH या फिर मैंने फिनोल बनाई और मैंने उसके ऊपर लिखा OH, तो आप देखोगे कि इन दोनों में हमेशा क्या पाया जाएगा? या तो कोई एल्किल ग्रुप होगा या कोई एरिल ग्रुप होगा, और साथ में कौन होगा? आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो आप ये देखोगे कि अल्कोहल और फिनोल के अंदर जितनी भी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है ना, वो O और H के बीच में जो बॉन्डिंग है ना, वही चीज उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई भी अल्कोहलिक ग्रुप किसी, हम कहेंगे कोई भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसी भी एल्किल या एरिल समूह पे लगा है, तो वहां पर उसके बीच में कौन सा आबंध है, वहां पर जो बॉन्डिंग होती है उसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। कौन सी बॉन्डिंग कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम हमेशा इस तरीके से डॉट लगा के दर्शाते हैं, और हिंदी में हम इसे कहते हैं अंतर आणविक हाइड्रोजन आबंध। क्या कहेंगे? अंतर आणविक हाइड्रोजन आबंध। तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ही जो भी आपके अल्कोहल है, फिनोल है, ये क्या करते हैं? बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज पोजेस करते हैं। इसका मतलब इनके मॉलिक्यूलर मासेस में डिफरेंस, या फिर मैं इनके क्वथनांक गलनांक की बात करूं तो वो इनके इस OH बॉन्डिंग की वजह से ही होता है। तो हमेशा जब हम R और OH के बीच में दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ वो बॉन्डिंग बनाते हैं तो कैसे बॉन्डिंग होती है? देखिए जरा, ये हमारा है RO और H ग्रुप, ये है हमारा RO और H ग्रुप। अब अगला मॉलिक्यूल इससे कैसे कनेक्टेड होगा? OH
एंड R, फिर मुझे यहाँ डैश डैश करके यहाँ H लगाना पड़ेगा, फिर R, फिर O, फिर अगला मॉलिक्यूल कैसे कनेक्टेड होगा, H O, O से फिर ये दूसरा H एंड देन हमारा R। तो हमेशा जो O और H का मॉलिक्यूल होगा उसी के बीच में आपकी क्या होगी, हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे। सेम केस होता है कि अगर हमारे पास सिंपल हाइड्रोकार्बन की जगह पे अगर हमारे पास में फिनोल है, सिंपल हाइड्रोकार्बन की जगह अगर हमारे पास में फिनोल का स्ट्रक्चर है, तो O और H के बीच में बॉन्डिंग होगी, फिर दूसरा O यहां आएगा और ये फिनोल का रिंग इससे कनेक्टेड हो जाएगा। तो हमेशा जो हम बॉन्डिंग को शो करेंगे वो हमेशा बॉन्डिंग किसके बीच में होगी बच्चों, वो O और H के मॉलिक्यूल के बीच में होगी। क्लियर है? तो ये होता है H और O के बीच में बॉन्डिंग होने की वजह से जो भी आपके अल्कोहल फिनोल है वो बहुत सारी प्रॉपर्टीज क्या करते हैं, पजेस करते हैं। तो आगे जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो हम पढ़ेंगे क्वथनांक के बारे में। तो बच्चों हम यहाँ पर बात करेंगे क्वथनांक के बारे में। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास में जो तीन स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, इन तीन स्ट्रक्चर्स में हमने एक अल्कोहलिक ग्रुप लिया, एक हमने मिथॉक्सीमिथेन लिया और एक हमने प्रोपेन लिया, मतलब हमने एक सिंपल हाइड्रोकार्बन लिया। तीनों के स्ट्रक्चर्स हमारे पास में यहाँ पे बने हुए हैं और तीनों का हमारे पास में जो द्रव्यमान और क्वथनांक है वो यहाँ पर मेंशन है। तो हम यहाँ पर क्या चीज प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि अल्कोहल और फिनोल या फिर हमारे जो अल्कोहल होंगे और ईथर होंगे, कीटोन होंगे, तो इनका जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो हाइड्रोकार्बन के बराबर होते हुए भी इनका जो क्वथनांक है वो सिंपल हाइड्रोकार्बन से हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये चीज को हम कैसे प्रूव करेंगे, देखिए हमारे पास में यहाँ पर एक एथेनॉल ग्रुप दिया हुआ है। अब एथेनॉल जो है CH3CH2OH, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इस स्ट्रक्चर का द्रव्यमान निकालती हूँ, मॉलिक्यूलर मास निकालती हूँ, तो देखो यहाँ पे कार्बन 2 है, तो 2 मतलब 12 + 12, हाइड्रोजन 3 2 5 और 1 6 है, तो हाइड्रोजन का हो जाएगा 6 × 1 प्लस ऑक्सीजन का हो जाएगा 16। तो हमारे पास में ये हो गया 24 + 6 + 16। तो 24 + 6 + 16 करेंगे तो इसका द्रव्यमान कितना आएगा, इसका द्रव्यमान आपके पास आ जाएगा 46 यूनिट्स, ठीक है। और यहाँ पर इसके क्वथनांक को देखो, क्वथनांक की वैल्यू है 351 केल्विन। ओके, सेकंड है आपका मिथॉक्सीमिथेन। तो मिथॉक्सीमिथेन में आप देखोगे CH3OCH3, ठीक है। कार्बन 2 है तो 12 + 12 करेंगे, हाइड्रोजन 7 है तो 7 × 1 करेंगे और ऑक्सीजन आपके पास में एक ही है और ऑक्सीजन का मास कितना होगा हमारा 16 होगा। सॉरी, हाइड्रोजन हमारे पास में 6 है, 3 + 3 6, तो ये हो गया 6 × 1। जब मैं इसकी कैलकुलेशन करूंगी तो ये भी कितना आएगा, ये भी आपका 46 आएगा। तो इसका द्रव्यमान कितना हुआ, इसका द्रव्यमान भी यहाँ पर 46 हुआ। लेकिन क्वथनांक पे अगर आप जरा ध्यान दें तो क्वथनांक अल्कोहल के कंपैरिजन में इसका कम है। ओके, अब ये आपके पास में प्रोपेन गिवन है। प्रोपेन का मतलब हमारे पास में सिंपल एक हाइड्रोकार्बन गिवन है। तो प्रोपेन में कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन है। 3 कार्बन मतलब मुझे यहाँ पे 3 × 12 करवाना पड़ेगा। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 3 6, एक 7 और एक 8, तो ये हो गया 8 × 1, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं कि ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो बैलेंस्ड है क्या। अगर मुझे प्रोपेन को लिखना होगा तो CH3 CH2 CH3, तो कार्बन तो है बच्चों यहाँ पर 3, लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन 3 और 3 6, 6 और 2 8, तो ये हो गया आपका 36 + 8, ये कितना आ गया, ये आपका 44 आ गया, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूलर मास 46, इसका भी 46, लेकिन इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया 44 यूनिट और इसका क्वथनांक कितना है 231 केल्विन। तो अगर हम अंदाजा लगाएं तो यहाँ पर तीनों ही स्ट्रक्चर्स का जो मॉलिक्यूलर मास है, ओके, जो द्रव्यमान है वो लगभग 44 के अराउंड है। लेकिन अगर आप इनके क्वथनांक को ध्यान से देखें तो इनके क्वथनांक में काफी डिफरेंस है। तो हम यहाँ से ये प्रूव कर रहे हैं कि हमेशा जो अल्कोहल फिनोल होंगे उनका जो क्वथनांक होगा वो बाकियों के कंपैरिजन में हमेशा ज्यादा होगा। तो अल्कोहल का सबसे ज्यादा 351 केल्विन, देन हम देखेंगे 248 इसका एंड 231 आपके सिंपल
हाइड्रोकार्बन का। तो ये था इनका एक भौतिक गुणधर्म जिसमें हमने क्वथनांक के बारे में चर्चा की। आगे बढ़ते हैं हम हमारे दूसरे भौतिक गुणधर्म की तरफ, जिसका नाम है विलयता, और विलयता को मैं कहती हूं सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि कौन किसमें कितना घुल जाएगा। अब अगर आप एल्कोहलों की बात करें, एल्कोहल की बात करें तो बच्चों एल्कोहल की विलयता जल में इसीलिए होती है क्योंकि वो जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसको हम कहेंगे हाइड्रोजन आबंध, बनाता है। अब एल्कोहल को अगर आप पानी में घोलो तो आप देखोगे कि एल्कोहल जो है वो आपका जल में विलयता को शो करता है, सॉल्युबिलिटी को शो करता है। तो एल्कोहल जल में क्यों घुला? क्योंकि एल्कोहल के पास क्या है बच्चों? एल्कोहल के पास है OH। क्लियर? और आपका जो जल है, जल मतलब होता है वाटर, वाटर के पास क्या है? वाटर के पास है H2O, मतलब वाटर H2O है। जब ये OH ग्रुप इस H2O के साथ कंबाइन होगा ना, तो ये H2O के साथ कंबाइन होके कौन सा बॉन्ड बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। कौन सा बॉन्ड बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। और आपकी पूरी रसायन विज्ञान में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, उसको सबसे एक स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे ताकतवर बॉन्ड माना जाता है। तो जो भी चीज अगर आप किसी में डालते हो, अगर वो उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करती है तो इसका मतलब उसकी विलयता उस चीज में है। अब जो बाकी की चीजें होती है, अगर मैं फिनोल की बात करूं, अगर मैं एस्टर की बात, ईथर की बात करूं, तो ये भी जल में काफी हद तक घुल सकते हैं। लेकिन अगर आप इसकी जगह कोई और केमिकल लोगे तो उसमें ये अपनी विलयता को शो नहीं करेंगे। तो ये किसमें घुल सकते हैं? ये आपके जल में घुल सकते हैं। तो जल में ये क्या करेंगे? ये अपनी जल में विलयता को शो करते हैं। लेकिन एक और चीज है बच्चों, अगर आपका एल्किल एरिल की श्रृंखला, यहां पर एक चीज देख लेते हैं हम, एल्किल एरिल की क्षमता की श्रृंखला अगर बढ़ती जाती है, अगर बढ़ती है, तो यहां पर आप बोलोगे कि जो विलयता है वो आपकी कम होती जाती है। जैसे जैसे आप देखोगे कि एल्किल एरिल चेन की लंबाई या श्रृंखला बढ़ती जाती है, श्रृंखला की लंबाई, तो विलयता कम होती जाती है। तो देखिए ये वाटर जो है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे करता है? मैंने लिया CH3CH2 CH2OH, ठीक है, ये आपका अल्कोहल हो गया, मेथ हेथ प्रोप, इसका नाम क्या हुआ? प्रोपेन 1-ऑल। क्लियर है इतना? अब अगर इसको आप जल में डालोगे तो जल में ये क्या करेगा? ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ये जल के साथ क्या बनाएगा? ये जल के साथ आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो इसकी जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ने के कारण ये जो है ये जल में विलयता को शो करते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर आपको इनको जल में घोलना है तो ये किसी भी अनुपात में मिक्स हो सकते हैं। आपने अगर अल्कोहल कम पानी ज्यादा लिया, पानी कम अल्कोहल ज्यादा लिया, तो आपका अनुपात कुछ भी हो, ये जल में किसी भी अनुपात में मिश्रित हो सकते हैं, विलय हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसकी जगह कोई और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लिया तो वहां पर ये अपनी विलयता ऐसे नहीं दिखाएंगे। और एक चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि ये विलयता है क्यों? क्योंकि जब भी आप अल्कोहल में जल को मिलाते हैं तो वो जल के साथ क्या बना लेता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसको हम हाइड्रोजन आबंध कहते हैं। लेकिन एल्काइल और एरिल में अगर कार्बन की श्रृंखला बढ़ती गई, जैसे अभी मैंने लिया 1 2 3 कार्बन, अगर मैं 4 कार्बन लूंगी, 5 कार्बन लूंगी, तो जैसे जैसे कार्बन की श्रृंखला की लंबाई बढ़ती जाएगी आप देखोगे कि जो विलयता है वो क्या होती है? विलयता आपकी कम होती जाती है। क्लियर? तो बच्चों ये जो थे अल्कोहल, फिनोल और ईथर के भौतिक गुणधर्म थे जिसमें हमने क्वथनांक और विलयता के बारे में पढ़ा। इसके अलावा आज के लेक्चर में हमने क्या देखा? आज के लेक्चर में हमने फिनोल के
निर्माण के बारे में देखा। तो आप देखोगे कि जो फिनोल का निर्माण है वो बेसिकली हम 4 तरीके से कर पा रहे हैं, हैलोजनन द्वारा, सल्फोनेशन द्वारा, बेंजीन डायजोनियम लवण द्वारा और आपका क्यूमिन द्वारा। जो क्यूमिन है उससे सबसे ज्यादा उत्पाद होता है फिनोल का पूरे विश्व में। क्लियर? तो आज का हमारा जो लेक्चर था वो था फिनोल का निर्माण और उनके भौतिक गुणधर्म, ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप कि आज का लेक्चर सभी बच्चों को समझ में आया। तो बच्चों अभी तक के 4 लेक्चर्स में हम अल्कोहल, फिनोल और ईथर का इंट्रोडक्शन, वर्गीकरण, नाम पद्धति और उनका निर्माण हम सीख चुके हैं। अगली हमारी जो कक्षा होगी उसमें हम रासायनिक अभिक्रियाएं देखेंगे अल्कोहल की, जो हमारे चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो उस लेक्चर को पढ़ने के लिए, समझने के लिए आपको हमारे साथ कनेक्टेड रहना होगा। तो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। अगर कोई भी क्वेश्चंस या कोई भी डाउट्स अराइज होते हैं आपको किसी भी लेक्चर से लेके, या आपको कोई भी स्टडी मटेरियल या कंटेंट की रिक्वायरमेंट है, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा मोशन लर्निंग ऐप। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।